हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई? श्वेता पाल, सुलेखा, प्रदीप यादव, सौरभ यादव, समीम अंसारी, केशव प्रताप सिंह, देवेंद्र कुमार, दीपक सिंह, अनुज कुमार सिंह, वेद प्रकाश, प्रदुम यादव, आलोक वर्मा, शीतल, दिवाकर यादव, विशाल सिंह, अरविंद कुमार वर्मा, निशांत चौधरी, अंकेश कुमार, अश्वनी, प्रेमशीला सिंह, कविता, लोकेश चौधरी, चलिए, अतुल सिंह, भूपेंद्र सिंह, नीरज कुमार, चेतन दक्ष, आकाश कश्यप, अवधेश, भगवान सिंह यादव, रवि कुमार, मुकेश वर्मा, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है, कल से ही हम लोगों का टॉपिक स्टार्ट हुआ है दोस्त, टाइम एंड डिस्टेंस। और टाइम एंड डिस्टेंस जिसकी आप लोगों की सबसे ज़्यादा डिमांड थी, हम लोगों को उसमें दिक्कत होती है, तो बिल्कुल बिल्कुल ज़ीरो से कल मैंने स्टार्ट कराया है। इवन कन्वर्जन भी मैंने आप लोगों को कराया है, मतलब मीटर से सेंटीमीटर में कैसे यूनिट चेंज होती है, डेसीमीटर में कैसे चेंज होती है, डेसीमीटर से हेक्टामीटर में कैसे चेंज होगी, किलोमीटर में कैसे चेंज होगी, घंटे से सेकंड में कैसे चेंज होगी, मिनट से घंटे में कैसे चेंज होगी, ये सारा कन्वर्जन मैंने आप लोगों को भी बताया है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो बहुत बेसिक सी चीज हम लोग लेके चले थे कि भाई हमारा जो चाल होती है वो दूरी बटे समय होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड की दो स्टैंडर्ड यूनिट मैंने आप लोगों को बताई थी, वो यूनिट तो किसी में भी दे सकता है, लेकिन जो मोस्टली देखने को मिलती है दो स्टैंडर्ड यूनिट, एक तो किलोमीटर प्रति घंटे में मिलती है और एक मीटर पर सेकंड में मिलती है। तो जब आपको यूनिट किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई होती है और आपको मीटर पर सेकंड में बनानी होती है, यानी बड़ी यूनिट दी हुई है और उसे छोटे में कन्वर्ट करना है, तो दोस्तों मेरे 5/18 से उसे गुणा करना होगा, 5/18 से गुणा करना होगा। ठीक है, छोटे से ही गुणा करना होगा। अगर कोई छोटी यूनिट आप लोगों को दी हुई है और बड़ी यूनिट आपको बनानी है, जैसे मीटर पर सेकंड दी हुई है और किलोमीटर प्रति घंटा बनानी है, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी यूनिट है, तो मेरे दोस्त आपको बड़े की गुणा करनी होगी, यानी 18/5 की दोस्त गुणा करनी होगी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने 3 कॉन्सेप्ट पढ़े थे। मैंने आप लोगों से कहा था कि इनवर्सली और डायरेक्टली का मीनिंग आप लोगों को पता होना चाहिए। डायरेक्टली का मतलब होता है सेम इफेक्ट पड़ना, यानी अगर एक चीज बढ़ी है तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, और अगर एक चीज घटी है तो दूसरी चीज भी घटेगी। जैसे मैंने चाल और दूरी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन बताया था कि अगर समय को फिक्स कर दिया जाता है तो जितनी तेज चलोगे उतनी ही ज्यादा दूरी तय करोगे, जितने धीरे चलोगे उतनी ही कम दूरी तय करोगे। तो चाल और दूरी में जो होता था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता था, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रिलेशन का मतलब है जो रेशो हमारा स्पीड का होगा वही रेशो हम लोगों का डिस्टेंस का होगा, अगर टाइम हम लोगों का कांस्टेंट है। ठीक है भाई। दूसरी बात, अगर मैं बात करता हूं कि चाल और समय में कैसा रिलेशन है, स्पीड और टाइम में कैसा रिलेशन है, तो मेरे दोस्त अगर मैं दूरी फिक्स कर देता हूं, जैसे यहां से कोई पर्टिकुलर जगह हम लोग देख लेते हैं कि वहां तक मुझे जाना है, तो अगर मैं तेज चलूंगा तो वहां तक कम समय में पहुंच जाऊंगा, अगर मैं धीरे चलूंगा तो वहां तक ज्यादा समय में पहुंच जाऊंगा। तो मेरे दोस्त चाल और समय में जो होता है वो उल्टा रिलेशन होता है। ठीक है, अगर डिस्टेंस सेम है, चाल और समय में जो होता है वो उल्टा रिलेशन होता है। नहीं भाई, मैं नहीं जा पाया शादी में, है ना, मैं नहीं जा पाया हूँ शादी में। एक्चुअल में रात में थोड़ा सा लेट आया था हॉस्पिटल से ही, अराउंड 10:30-11 बजे के करीब में आया था, तो बहुत बड़ा मतलब ये छूट गया है मौका, जिसकी काफ़ी दिन से वेट भी था कि हाँ शादी में जाएंगे और इन्जॉय करेंगे। मैं नहीं जा पाया हूँ। ठीक है, खैर कोई नहीं, चलिए आपकी आपके थ्रू भी, मेरे हिसाब से भी, मेरे थ्रू भी नवीन सर को शादी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार, दोनों लोगों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं, ऐसे ही दोनों लोग खुश रहें। ठीक है, बोल दिया मैंने, आपकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी बोल दिया।
ठीक है भाई, चलिए। हाँ सर, प्लीज कोई भी लेसन एंड होने के बाद ऑल क्वेश्चन का पीडीएफ दे दिया करिए। जो आप क्वेश्चन भाई शुरू में आप इतने मतलब क्वेश्चन जवाब क्यों करते हैं, पहले पढ़ लिया करो, लास्ट में बात कर लेंगे हम इस बारे में, ठीक है। तो उस पर बेस्ड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे बेटा। शुरुआत में ऐसे जनरल क्वेश्चन कराने का एकमात्र उद्देश्य सबसे पहले तो ये आए हुए क्वेश्चन है, और कब आए हुए हैं, 2023 में ही पूछे गए क्वेश्चन हैं। एक स्टैंडर्ड लेवल के एग्जाम में आप लोगों से पूछे गए हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, इनके क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं। आने की संभावना है, आने की संभावना है, और नहीं भी आते हैं तो ये क्वेश्चन बेसिक क्लियर करके जा रहे होंगे, आगे के चैप्टर को मजबूत कर रहे होंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चन पे जो है बहुत पकड़ आप लोगों को बनानी है। भैया नाराज हो जाएंगे, भैया को पता है मेरा ना आने का कारण, है ना, भैया को पता है मेरा ना आने का कारण, भैया नाराज नहीं होंगे। मैंने बोल दिया था, रात भी बोल दिया था, और अंकित सर से भी बता दिया था, उन्होंने बता दिया है सारी। चलिए देखिए कल कहां तक क्वेश्चन कर चुके थे दोस्त हम लोग, एक बार मुझे सभी दोस्त बताएंगे कल कहां तक क्वेश्चन। हाँ, ये 6th क्वेश्चन नहीं, मैंने 5th क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दिया था। मेरे दोस्त यहीं से करना स्टार्ट करते हैं। आज ये बेसिक खत्म हो जाएगा, आज के बाद जो है वो एवरेज स्पीड में स्टार्ट करूंगा, जहां से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम एवरेज स्पीड स्टार्ट करेंगे, जहां से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, एक ट्रेन की चाल जो है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। चाल मेरे दोस्त आप लोगों को दी हुई है, सुबह 11:20 से दोपहर 3:50 तक उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो मेरे दोस्त दूरी का फॉर्मूला सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिनका बहुत ज्यादा मैथ कमजोर है या ये चैप्टर कमजोर है। सबसे पहले आप लोग अपने सामने फॉर्मूला लिखिए कि भाई साहब मुझसे दूरी पूछा गया है, तो दूरी जो होता है वो चाल गुणा समय होता है, ठीक है भाई। अगर मैं आपसे कहूं चाल क्या दी हुई है, तो यूनिट सहित चाल को लिखिए, 100 किलोमीटर प्रति घंटा आप लोगों को चाल दी हुई है, ठीक है। अब बात आती है मेरे दोस्त समय की। अब आप ये देखिए 11:20 से 3:20 तक कितना समय हो जाएगा। तो आप कहेंगे 11:20 से 12:20 1 घंटा, 12:20 से 1:20 2 घंटे, 1:20 से 2:20 3 घंटे, 2:20 से 3:20 4 घंटे, 3:20 से लेके 3:50 तक कितने हो जाएंगे, 30 मिनट हो जाएंगे, यानी 4.5 घंटे का समय दिया हुआ है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस 3:50 को आप लोग लिख सकते हैं 13:50 लिख सकते हैं, 3:50 को 13:50 नहीं 15:50 लिख सकते हैं। भाई इसे 24 घंटे की अगर घड़ी मान के चलूं मैं, तो 3:50 को क्या लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे 15:50 लिख सकते हैं। अगर 15:50 में से मैं 11:20 के समय को घटा दूं तो मेरे पास कितना समय आ जाएगा, तो आप लोग कहने वाले हैं जी आपके पास 4.5 घंटे आ जाएंगे। क्या 4.5 घंटे का मतलब होता है मेरे दोस्त 9/2 घंटे होता है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल होता है। घंटे से घंटे उड़ाइए, 2 से 50 बार काटिए, 9 पंजे 45 होगा, 450 किलोमीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 450 किलोमीटर इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 450 जो होगा मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है भाई। बेसिक क्वेश्चन था, एक बार मुझे इसका जवाब दे दो, बहुत तेजी से दे दो मेरे दोस्त, थोड़ा सा तेज चलेंगे अब हम। बेटा एक कार क्या दी हुई है, उसकी गति इतनी दी हुई है, 11:40 से 2:40 तक कितनी घंटे तय किए होंगे, तो इसने कहा होगा 3 घंटे की दूरी तय की होगी। तो उसने कहा है भाई साहब दूरी कितनी हो जाएगी, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, 70 गुणा 3 210 आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को दोस्त खुद से कर लेना। एक ये पेट्रोल वाला क्वेश्चन जो है बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बार बार आपसे पूछा जाता है। पेट्रोल वाला जो है आज की ओर मेरे दोस्त बेसिक क्लास है ना। चलिए बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है 50 लीटर पेट्रोल पर एक कार 550 किलोमीटर चलती है।
5, अच्छा 4.5 को 9/2 कैसे लिख देते हैं बेटा? 4.5 का मतलब होता है ये, 4.5 घंटे का मतलब होता है ये, है ना। तो 4 दूनी 8 और 1 9/2 घंटे। देख रहे हो, ऐसे ऐसे भी हैं बालक जो ये विश्वास करके आए हैं कि हमें सीखना है ना। तो भाई थोड़ा सा सबकी तरफ देखना है हम लोगों को। देखिए क्वेश्चन ने कहा है कि 50 लीटर पेट्रोल में एक कार 550 किलोमीटर चलती है। आप लोग ये समझ रहे होंगे कि पेट्रोल की मात्रा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? दूरी के। जितना ज्यादा पेट्रोल डलवाओगे उतनी ही ज्यादा दूरी तय करेगा, जितना कम पेट्रोल डलवाओगे उतनी ही कम दूरी तय करेगा, यानी सेम इफेक्ट पड़ना है। अब जब सेम इफेक्ट पड़ रहा है तो इसे लिख लो। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 50 लीटर पेट्रोल में कोई भी कार कितना किलोमीटर चलती है, तो आप कहेंगे 550 किलोमीटर चलती है। 50 लीटर पेट्रोल में कोई भी कार जो है वो कितने किलोमीटर चलती है, तो आप कहेंगे 550 किलोमीटर चलती है। अगर मैं 1 लीटर पेट्रोल में आप लोगों से पूछूं, अगर मैं 1 लीटर पेट्रोल में आप लोगों से पूछूं क्या 1 लीटर पेट्रोल में कार इतना चलेगी? मेरे दोस्त मुझसे पूछा गया है 30 लीटर पेट्रोल पर कार कितने किलोमीटर चल सकती है, तो 1 लीटर में इतना, तो 30 लीटर में कितना, क्या इतने किलोमीटर आ जाएगा? क्या इतने किलोमीटर आ जाएगा दोस्त? बहुत बढ़िया भाई। अब मत कहना ये टॉपिक परेशान करता है, क्या कल और आज इसने परेशान किया? आप कहोगे जी ये तो आसान क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन परेशान करेंगे। बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जब 2 दिन परेशान नहीं किया तो आगे भी परेशान नहीं करेगा, गारंटी है इस बात की। चलने तो दो, चलने तो दो। ऐसा नहीं है भाई 12 दिन 15 दिन 20 दिन में तो खत्म होगा। लेकिन मेरे दोस्त मैं छुटवाने वाला कुछ नहीं हूं और मैं छोड़ने वाला भी कुछ नहीं हूं, और आसान तरीके से दिमाग में भी आप लोगों के डालने वाला हूं, है ना। तो क्या हो जाएगी दूरी? तो आप कहेंगे 330 किलोमीटर की हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताइए मुझे। पेट्रोल का ही एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पेट्रोल का ही एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। बताइए फटाफट बताइए दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? हाँ, क्वेश्चन ने कहा है यदि एक कार जो है वो 4.5 लीटर पेट्रोल में 85 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मेरे दोस्त आप यहां पे देखेंगे कि 4.5 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो आपका जवाब होगा जी 85.5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। क्या कहा मैंने कहा कोई भी कार जो है वो 4.5 लीटर पेट्रोल में 4.5 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी जाती है, तो आप कहेंगे दोस्त मेरे 85.5 किलोमीटर की दूरी जाती है। तो क्या कोई मुझे बता पाएगा कि 1 लीटर पेट्रोल में कितना जाएगी? तो आप कहेंगे जी 85.5 बटे 4.5 आ जाएगा। इतने किलोमीटर की दूरी तय करेगी 1 लीटर पेट्रोल में। क्या उसने 1 लीटर पेट्रोल का पूछा है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं पूछा। उसने कहा है भाई साहब 32 लीटर पेट्रोल में वो कितनी दूरी तय करेगी। तो 1 लीटर में इतना, तो 32 लीटर में कितना मेरे दोस्त? 8 और 4 का मल्टीपल होगा। 4 का ये मल्टीपल नहीं है, 8 का ये मल्टीपल नहीं है, है ना। 8 का ये मल्टीपल नहीं है, तो देख लेंगे 8 का ये तो मल्टीपल नजर आ रहा है, 8 का ये तो मल्टीपल नजर आ रहा है। फिर भी 2 क्वेश्चन बैठ रहे हैं, 2 ऑप्शन बैठ रहे हैं। कर लो भैया, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। पॉइंट से पॉइंट उड़ाइए। 8 5 13 5 18, 9 से कट जाएगा, 9 9 81, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 5 से काटेंगे 19 बार कट जाएगा, 19 दूनी 38 को 8 हासिल 3, 19 तिया 57 और 3 60 हो जाएगा। यानी टोटल दूरी कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त? 608 किलोमीटर आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई यहां तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 9। अब मेरे दोस्त थोड़ा सा यहां से कॉन्सेप्ट शुरू होते हैं, वो जो 3 कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताए थे। थोड़ा सा सोचने वाले क्वेश्चन अब शुरू होते हैं। 8 क्वेश्चन में हम लोगों ने थोड़ा सा बेसिक को समझा। आप 8 क्वेश्चन में थोड़ा सा बेसिक को समझा। भाई कैसे आएंगे फिर? देखो सर आपका ये जैकेट बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। इतना कमेंट लिखने में भी दोस्त टाइम लगाया होगा, 7 8 10 सेकंड खर्च किए होंगे, स्पीड बहुत तेज है। तो क्या जरूरत है इन कमेंट को लिखने की? नहीं है भाई कोई जरूरत, है ना।
मुझे फॉर्मेलिटीज बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे साथी, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आप प्लीज, आप फिर कहते हैं, आप ही लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम लोगों का ये चैप्टर वीक है। चलिए, क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन, थोड़ा सा प्यार से समझिए। क्वेश्चन ने कहा है यदि कोई व्यक्ति, बच्चा एक व्यक्ति है, 9.5 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। बच्चा ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि पहले वो व्यक्ति कितनी चाल से चलता था, तो आप कहेंगे 9.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता था। ठीक है, उसने कहा 9.5 की बजाय अब कितनी चाल से चलता है, तो आप कहेंगे अब उसकी चाल जो है वो 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है भाई, तो वह 18 किलोमीटर अधिक चलेगा, 18 किलोमीटर अधिक चलेगा। क्या आपको फील आ रही है कि पहले जितने समय चलता था अब भी उतने ही समय चलता है, क्योंकि समय के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। उसने कहा है एक व्यक्ति जो पहले 9.5 किलोमीटर प्रति घंटे चलता था, अब वो जो है 14 किलोमीटर प्रति घंटे चलता है, इस वजह से वो 18 किलोमीटर की ज्यादा दूरी तय करता है। तो मेरे दोस्त समय इसमें फिक्स दिया हुआ है, समय इसमें फिक्स दिया हुआ है, और जब समय फिक्स होता है तो मेरे दोस्त जो चाल का अनुपात होता है वही दूरी का अनुपात होता है। इस बात में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने कहा पहले चाल कितनी थी भाई, 9 दूनी 18 और 1 19/2 किलोमीटर प्रति घंटा थी। पहले चाल थी 19/2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चाल कितनी कर दी, 14 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी। तो मेरे दोस्त अब आप यहां से रेशो निकाल लो। जब समय फिक्स होता है तो जो चाल का अनुपात होता है, 2 हटाने के लिए 2 की गुणा यहां, 2 की गुणा दोस्त यहां कर दो, तो रेशो क्या आ जाएगा, 19:28 आ जाएगा। यानी कि चाल क्या दी हुई है, चाल है 19 से 28 हो गई, तो दूरी भी क्या हो जाएगी, दूरी का भी वही रेशो हो जाएगा, 19 से 28 हो जाएगी, क्योंकि समय सेम है। बच्चा यहां से देखो ना, रटने की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अब समय आप लोगों को फिक्स दिया हुआ है, समय के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो जो चाल का अनुपात होगा वही दूरी का अनुपात होगा, क्योंकि सामने सामने लिखे हैं। अगर अपोजिट में लिखे होते तो उल्टा अनुपात होता मेरे दोस्त। अब यहां देखिए, मेरे हिसाब से कितनी फालतू दूरी तय कर रहा है, तो आप कहेंगे आपके हिसाब से 9 यूनिट फालतू दूरी तय कर रहा है। अगर वो व्यक्ति 14 की चाल से चलता है तो पहले से 9 यूनिट फालतू दूरी तय करता है। तो मेरे दोस्त उसने कहा है 18 किलोमीटर अधिक चलेगा, तो उसने कहा है 18 किलोमीटर अधिक चलेगा, तो मेरे हिसाब से 9 अधिक चल रहा है, उसने 18 बोला है, तो एक पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे 18/9, यानी एक यूनिट की वैल्यू 2 किलोमीटर हो जाएगी। होगी या नहीं? क्वेश्चन ने कहा है उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी क्या है, यानी वो 19 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 2 तो 19 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे जी वास्तविक दूरी जो थी वो 38 किलोमीटर की थी। वास्तविक दूरी जो थी वो 38 किलोमीटर की थी। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई? बहुत शानदार, बहुत शानदार। क्या अब कोई मुझे समय भी बता पाएगा कि उन्हें समय, कितने समय तक ये दूरी तय की जा रही थी, कितने समय में ये दूरी तय की जा रही थी? कोई समय बता पाएगा मुझे? तो आप कहेंगे जी समय बड़ा आसान है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी कितनी है, 38 किलोमीटर है। कितने की चाल से तय की जा रही थी, 19/2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 19/2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो आप कहेंगे जी 4 घंटे ये वस्तु चल रही होगी, 4 घंटे ये व्यक्ति चल रहा होगा। समय क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, 4 घंटे आ जाएगा। समय क्या आ जाएगा, 4 घंटे आ जाएगा। तो बस मैंने ये बताने की आप लोगों को कोशिश की है कि जब भी आप लोगों को किसी केस में
टाइम कांस्टेंट नजर आए। पहले इतनी चाल से चल रहा था, अब इतनी चाल से चल रहा है, चाल बढ़ा दी है तो दूरी भी बढ़ गई है, तो इसका मतलब टाइम को फिक्स किया हुआ है। चाल घटा दी है, चाल कम कर दी तो दूरी भी घट गई है, तो समय को फिक्स किया हुआ है। तो मेरे दोस्त जब समय फिक्स होता है तो जो चाल का अनुपात होता है, जो चाल का अनुपात होता है, उस वही अनुपात जो होता है दूरी का होता है। मैंने चाल का अनुपात निकाल लिया, 19:28 आया। मेरे हिसाब से कितनी फालतू दूरी, 9 यूनिट, उसने 18 बोला है। 1 यूनिट की वैल्यू 2 किलोमीटर, तो 19 यूनिट की वैल्यू 38 किलोमीटर आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब उसने ये कहा है, मैं पूछूं कि वो समय कितना चल रहा था, क्या वो समय था जितने समय में वो दूरी तय कर रहा था। समय पूछता हूं तो समय बराबर दूरी बटे चाल। अगर यहां वाली दूरी लोगे 28 दूनी 56 तो बटे 14 करना होगा, फिर भी 4 घंटे ही आएगा। समय बराबर आना है, चाहे इस वाले से निकालो चाहे इस वाले से निकाल लो, क्योंकि समय बराबर मानते हुए तो हमने क्वेश्चन को किया है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बताइए, फटाफट उसी के जैसा क्वेश्चन है गुड्डा, बहुत आसान सा क्वेश्चन, फटाफट बताइए। सर ये अनुपात नहीं लगाया जाता, क्वेश्चन की भाषा नहीं पकड़ में आती, आएगी पकड़ में, इस क्वेश्चन को पढ़िए जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाह रहा है, पढ़िएगा एक बार। यदि एक व्यक्ति जो है वो 2 कहां से लाए हो, दो कहां से लाए हो बेटा, यहां देख लो ना यार, क्वेश्चन समझा करो मेरे भाई। पहले 19 किलोमीटर की दूरी जाता था, अब 28 किलोमीटर की दूरी जाता है। कितनी फालतू तय कर रहा है, तो आपने इसमें से इसे घटाया, 9 यूनिट की फालतू दूरी तय कर रहा है। उसने कहा है 18 किलोमीटर की फालतू तय करता है। अगर 9 यूनिट की वैल्यू 18 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 18 बटे 9 2 किलोमीटर हो जाएगी। 1 बराबर 2 किलोमीटर, तो 19 बराबर कितनी होगी, 38 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है बेटा, चाल ओरिजिनली चाल से डिवाइड करेंगे, है ना, इस वाली चाल से डिवाइड मत कर देना, ओरिजिनल वाली चाल, ओरिजिनल वाली चाल 19 बटे 2 है, तो इस दूरी को ओरिजिनल चाल से डिवाइड करोगे तो एग्जैक्ट समय आपके पास आ जाएगा। ठीक है, वो तो आपने रेशियो बनाया है, 2 की गुणा करके रेशियो अपने हिसाब से कन्वर्ट किया है। भाई दूरी को चाल से डिवाइड कर दो। समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल, समय ही तो आएगा, वही मैंने किया है। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए, दोनों चीजें बतानी है, एक तो आपको बतानी है वास्तविक दूरी बतानी है, और एक एग्जैक्ट लगने वाला समय क्या होगा, लिया गया समय क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। दोनों चीजें बतानी है दोस्त, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन ने कहा है यदि एक व्यक्ति जो है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे के स्थान पर अगर वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, भाई साहब पहले 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता था, अब वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो वह 30 किलोमीटर अधिक चलता है। यानी मेरे दोस्त क्वेश्चन को पढ़ने के बाद फील आई, अगर वो चाल बढ़ा लेता है तो दूरी भी बढ़ जाती है, यानी समय हम लोगों का फिक्स दिया हुआ है। जब समय फिक्स होता है तो मेरे दोस्त इसमें भी आप चाल का रेशो निकाल लो। पहले चाल कितनी थी, 15 थी, बाद में चाल कितनी हो गई, 20 हो गई, दोनों का रेशो कितना हो गया, तो दोनों का रेशो 3-4 हो गया। यानी कि हाँ देखिए दुनिया, ये क्या हो गया, 3-4 हो गया, तो मेरे दोस्त ये क्या हो जाएगा, चाल बराबर 3/4 है, तो दूरी का भी ये रेशो हो जाएगा जब समय फिक्स है। यानी आपके हिसाब से केवल 1 यूनिट फालतू दूरी तय की जा रही है। उसने कितनी यूनिट बोला है, 30 किलोमीटर अधिक चलता है, तो एक पार्ट की वैल्यू क्या है, एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 30 दी गई है, क्योंकि आपके हिसाब से 1 फालतू चलता है, उसने कहा है 30 फालतू चलता है। अगर 1 बराबर 30 है तो ओरिजिनल दूरी कितनी हो जाएगी, 90 किलोमीटर हो जाएगी। अगर वो वास्तविक दूरी पूछता है तो 90 किलोमीटर होगी। अगर वो अब वाली दूरी पूछता है तो 1 बराबर 30 तो 4 बराबर 120 हो जाएगी। कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। मेरे दोस्त समय कैसे निकालोगे कि ये वाला व्यक्ति कितने समय में इन दूरियों को
तय कर रहा होगा तो आप कहेंगे जी समय बराबर दूरी कितनी निकल के आई है, 90 किलोमीटर की दूरी निकल के आई है। ओरिजिनल चाल कितनी थी, 15 दी हुई थी। तो मेरे दोस्त समय कितना लगेगा, 6 घंटे लगेगा। आप कहोगे जी 6 घंटे यहां लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा। दूरी कितनी है, 120 किलोमीटर है। पहले कितनी चाल से था, 20 की चाल से था। तो मेरे दोस्त समय कितना लगेगा, यहां भी 6 घंटे लगेगा। आ गया ना समय समान। तो जब उसने समय का सिलसिला नहीं दिया हुआ है, समय के बारे में नहीं दिया हुआ है, तो आप समय को कांस्टेंट ही मानेंगे और आपको क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो है वो फील भी आ रहा होगा कि भाई समय तो कांस्टेंट दिया हुआ है। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए फटाफट, क्या इस क्वेश्चन को कर लेंगे, नहीं करेंगे? क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी घुमाने की कोशिश की है, लेकिन कॉन्सेप्ट मेरे दोस्त वही है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आपके पॉजिटिव कमेंट जो है ना, सच में मतलब ऊर्जा देते हैं, है ना, ऊर्जा देते हैं। इंटरेस्ट आ रहा है मैथ्स में, बहुत बढ़िया कमेंट। सर हम अपनी ड्यूटी से लाइव क्लास ले रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। टोटल डिस्टेंस 120 किलोमीटर होगा ना? ना बेटा ना, ये अब 120 की तय कर रहा है। ओरिजिनली वास्तविक यानी शुरुआत वाली एक्चुअल डिस्टेंस वो बेटा 90 किलोमीटर होगा। ठीक है, चलिए। वास्तव में इस बैच से जबरदस्त प्यार मिला है, इस वाले बैच से जबरदस्त प्यार मिला है और आपने एकदम जबरदस्त रेस्पॉन्स दिया है, उसके लिए तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया। लेकिन मैं भी आप लोगों से वादा करता हूं कि इस जबरदस्त प्यार का हिसाब चुकाऊंगा जरूर मेरे दोस्त। ये 40 क्वेश्चन की जिम्मेदारी मुझ पर है और ये 40 क्वेश्चन मुझ पर दिए गए हैं, मुझे जिम्मेदारी दी गई है, तो इन्हें आप लोग निश्चिंत हो जाइए, हर एक बच्चे से कराऊंगा। लेकिन वो बच्चा थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए एग्जाम को लेकर, ठीक है। देखिए, रेशो से भाग नहीं करते मेरे साथी, एक्चुअल चाल से डिवाइड करते हैं। ये एक्चुअल डिस्टेंस आई है, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करोगे तब एक्चुअल टाइम आएगा। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन ने कहा है, क्या कहा है? यदि बेटा मेरे साथ बनना, हाँ देखिए देखिए मेरे साथ, नहीं बारात में नहीं गया मेरे दोस्त, बारात में नहीं गया, रिसेप्शन में जाऊंगा, अब रिसेप्शन होता है तो, है ना। चलिए एक बार पढ़िए। यदि कोई व्यक्ति जो है, यदि कोई व्यक्ति जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की जगह, बच्चे क्वेश्चन को मेरे जैसे पढ़ना जैसे मैं पढ़ रहा हूं। यदि कोई व्यक्ति जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की जगह 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, तो वह उतने ही समय में, बच्चा इसने तो समय के बारे में बोल दिया है कि समय उतना ही है, वह उतने ही समय में 4 किलोमीटर अधिक चल लेता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। अगर वह उतने ही समय में 4 किलोमीटर अधिक चल लेता है तो अब आप क्या है, अब आप दूरी निकाल लो। यहां से यहां तक का क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपने कहा जी समय उतना ही है, तो एक बार चाल का रेशो थोड़ा सा हमें बताओ। चाल, पहले चाल थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, बाद में चाल हो गई 25, तो रेशो निकल के आ गया 4-5 का। ठीक है भाई, अगर चाल का रेशो आ चुका है तो क्या आप लोग यहां दूरी का रेशो निकाल पाएंगे? दूरी का रेशो भी आप लोगों का 4-5 आ जाएगा। यानी कि मेरे दोस्त अगर मैं आपसे कहूं कि पहले से अब कितनी ज्यादा दूरी तय की जा रही है, तो आप कहेंगे 1 यूनिट। उसने कहा है पहले से 4 किलोमीटर अधिक चल लेता है, तो क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 4 दी गई है। एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 4 दी गई है, तो 4 पार्ट की वैल्यू क्या 16 हो जाएगी। यानी अगर मैं वास्तविक दूरी आप लोगों से पूछूं तो वो 16 किलोमीटर होगी, लेकिन चाल बढ़ाने के बाद तय की गई दूरी 20 किलोमीटर हो जाएगी। ये पिक्चर आप लोगों की क्लियर है, ये पिक्चर जो है ये क्रिस्टल क्लियर आप लोगों की बिल्कुल है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा आइए अब बच्चा आगे।
उसी समय में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसके द्वारा तय की जाने वाली वास्तविक दूरी क्या है? 20 किलोमीटर। बेटा 20 किलोमीटर वाली गति तो ये है, यानी उसने क्या कहा मेरे दोस्त, उसने ये कहा कि जब वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो कितनी दूरी तय करती है? तो आप कहेंगे 16 किलोमीटर की दूरी तय करती है। क्या कोई ऐसा योद्धा क्लास में मौजूद है जो वो समय बता सके कि ये प्रोसेस जो चल रहा होगा, ये सारा कार्यक्रम जो चल रहा होगा, उसमें जो समय बराबर है वो समय बराबर कितना है? क्या कोई ऐसा योद्धा क्लास में मौजूद है जो ये बता पाए कि जो ये क्वेश्चन चल रहा है, जो ये सारा कार्यक्रम चल रहा है, इसमें जो समय कांस्टेंट है वो समय कांस्टेंट कितना है? तो आप कहेंगे जी बड़ा आसान है, दूरी कितनी है? 16 किलोमीटर है। एक्चुअल चाल कितनी है? एक्चुअल चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये आ जाएगा मेरे दोस्त, ये आ जाएगा इतने घंटे का समय। लेकिन अगर मैं इसे मिनट में बदलना चाहता हूं, तो इस घंटे की जगह में 60 मिनट भी लिख सकता हूं। इस घंटे की जगह में 60 मिनट भी लिख सकता हूं, क्योंकि एक घंटे में मेरे दोस्त 60 मिनट ही होती हैं। देखिए भाई, 5 से काटोगे 12 बार कटेगा, 12 चौक 48 मिनट हो जाएगा, 12 चौक 48 मिनट हो जाएगा। अगर समय का थोड़ा सा भी सिलसिला इसने उठाया होता तो मैं उठने से पहले ही उस सिलसिले को दबा देता। ऑप्शन ई 48 मिनट जो है वो समय में लिख देता। ऑप्शन ई जो है 48 मिनट जो है वो समय में दोस्त लिख रहा होता। ठीक है, इसमें 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की गई दूरी पूछी है, तो दूरी क्या हो जाएगी? 16 हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए मेरे दोस्त, बात को समझिए। सबसे पहले हम लोगों ने कन्वर्जन के क्वेश्चन किए, कैसे यूनिटों को कन्वर्जन किया जाता है, कैसे एक यूनिट से दूसरी यूनिट में बदला जा सकता है। ठीक है भाई, वो क्लियर है आप लोगों का। दूसरे नंबर पे हम लोगों ने किए कि जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर वो आप लोगों को समय बराबर देता है, जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर वो समय कांस्टेंट देता है और दो चाल हम लोगों को देता है, तो वहां से हम चाल का रेशो निकाल लेते हैं। जो चाल का रेशो होता है वही दूरी का रेशो होता है। वहां से जितने भी तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो दूरी पूछ सकता है, वास्तविक दूरी पूछ सकता है, वो अब तय की गई दूरी पूछ सकता है, वो लगने वाला समय आपसे पूछ सकता है, वो हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन अब जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, अगर वो दूरी निश्चित कर दे। बेटा इस क्वेश्चन में क्या था कि समय कांस्टेंट था, वो 3 कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे, उन तीनों पर ही क्वेश्चन कराऊंगा। अगर अब तक हम कर रहे थे जब समय कांस्टेंट होता था, लेकिन मेरे दोस्त अगर वो दूरी को कांस्टेंट कर दे, जैसे यहां से देखिए, यहां से टाइप थोड़ा सा चेंज होता है, यहां से थोड़ा सा टाइप जो है वो चेंज होता है। देखिए थोड़ा बात को समझिएगा। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 5/7 गति पर चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। बच्चा क्वेश्चन यहां से यहां तक पढ़ के थोड़ा सा मुझे ये बताओ, आप अभी क्वेश्चन ये मत देखो कि क्वेश्चन में करना क्या है या क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। बस मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूं, मेरे दोस्त कि इसमें कहा क्या है वो आप मुझे बताओ, बताइए। क्वेश्चन ने कहा है एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति, मतलब जो उसकी ओरिजिनल गति थी, उसके 5/7 गति पर चलते हुए, 5/7 गति पर चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। अच्छा एक बात बताओगे, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद बस मुझे ये बता दो कि पहले वो कहां जा रहा था और अब वो कहां जा रहा है, दोनों केस में दूरी क्या है। क्या पहले भी वो घर से कार्यालय जा रहा था, अब भी वो कार्यालय ही जा रहा है? बदलाव किसमें किया है? केवल चाल में किया है। भाई कार्यालय जाने की बात हो रही है, उसने कहा अगर अपनी चाल को घटा दे
अपनी चाल को घटा दे तो अपने कार्यालय 10 मिनट लेट पहुंचता है, यानी पहले भी कार्यालय जा रहा था और अब भी मेरे दोस्त वो कार्यालय ही जा रहा है। तो दूरी जो है वो समान है। अब दूरी समान होती है तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अगर दूरी मेरी समान दे दी तो चाल और समय में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, यानी जो चाल का अनुपात होगा उसी का उल्टा जो है वो समय का अनुपात हो जाएगा। तो निकाल दो बेटा चाल का अनुपात, यहां चाल का अनुपात निकालो, ये पहले वाली चाल यहां लिख दो और यहां अब वाली चाल लिख दो, है ना। पहले मतलब ओरिजिनल, अब मतलब प्रेजेंट में कितनी है, ठीक है। उसने कहा अपनी सामान्य गति के 5/7 गति पर अब चलता है, यानी जो भी सामान्य गति होगी उसके 5/7 गति पर अब चलता है। तो क्या कोई सामान्य गति ऐसी गति मान लूं जो 7 से आसानी से कट जाए? तो आपने कहा जी 7 ही मान लो। अगर मैं सामान्य गति 7 मान लेता हूं तो अब वाली गति कितनी आ जाएगी? क्या अब वो 5 आ जाएगी? तो बस यही चीज आपको समझानी थी कि अगर वो सामान्य में 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता था तो अब जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगा। अगर मैं आपसे समय पूछूं तो समय का रेशो जस्ट उल्टा होता है, यानी अगर पहले 5 यूनिट समय लगता था तो अब जो है 7 यूनिट समय लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि उसने अपनी चाल को धीमा कर दिया है। अगर चाल को धीमा कर दिया है और दूरी फिक्स है तो समय जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से 5 से समय 7 लग रहा है तो 2 यूनिट ज्यादा का समय लग रहा है। उसने कहा है सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है, उसने कहा है 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तो क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 5 मिनट हो जाएगी? क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 5 मिनट हो जाएगी? तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे जी सामान्य समय 25 मिनट था और अगर अब का समय आपसे पूछा जाता है तो अब 10 मिनट लेट, यानी अब का समय 35 मिनट हो जाएगा। 7 पंजे 35। तो सामान्य समय क्या है मेरे दोस्त? सामान्य समय जो है वो 25 मिनट था, अब का समय क्या हो जाएगा? 35 मिनट हो जाएगा। क्या वो इसमें घर से कार्यालय की दूरी पूछ सकता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं पूछेगा, क्योंकि ना तो उसने ओरिजिनली कोई चाल हम लोगों को दी है, केवल हम इस केस में समय निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए बहुत शानदार। क्या ये बात समझ में आ गई? 25 मिनट इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। जो चाल का अनुपात होता है, अगर दूरी समान है तो जो चाल का अनुपात होता है उसी का उल्टा जो होता है मेरे दोस्त, उसी का उल्टा जो है वो समय का अनुपात होता है, ठीक है भाई। चलिए बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। इसी के जैसा एक अगला क्वेश्चन, इसी के जैसा एक अगला क्वेश्चन, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। गोपाल शर्मा भाई तुम में कमी देखी है। खैर कमी बताने वाले टीचर हमेशा बच्चों के बुरे ही होते हैं, क्योंकि कमी घर में माँ बाप भी बताते हैं, कमी बड़ा भाई भी बताता है, कमी बड़ी बहन भी बताती है। जो भी हम में कमी बताता है एक्चुअल में वो बुरा ही लगता है। आप भी मेरी कमी बताओगे तो आप मेरे लिए शायद सबसे बुरे होंगे, है ना। ये ह्यूमन नेचर ही है कि जो आप में कमी बता रहा है वो शायद आपको बुरा ही लगेगा। लेकिन मेरे दोस्त मैं फिर भी बताऊंगा, कोई बात नहीं, शायद आप उस बात पे अमल कर लो, है ना। आपको 15 मिनट पहले एक कमेंट लिखा था आपने कि आंसर तो उसका पहले ही आ गया था क्वेश्चन में, फिर इतनी बड़ी लैंग्वेज आगे क्यों दे रखी थी? वो इतनी बड़ी लैंग्वेज आगे क्यों दे रखी थी? भाई ठीक है वो फर्जी लैंग्वेज उलझाने के लिए दे रखी थी, लेकिन उस कमेंट का बार बार लिखना और उस कमेंट में अपने 17 मिनट खर्च करना, मतलब 17 मिनट से आप उस कमेंट को कर रहे हो, हैं? पता नहीं यार, मतलब हो सकता है कि आपको इसी तरीके से समझ में आता हो, लेकिन दोस्त कंपटीशन इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है कंधे पे 2 स्टार लगना, है ना। बहुत बहुत मेहनत करनी होगी कंधे पे 2 स्टार लगवाने के लिए। अभी तो कुछ भी नहीं है दोस्त। अभी तो जब देखना, जब कुछ भी नोटिफिकेशन भी आ गया ना, तो दोस्त कितना हम लोग मेहनत कर रहे होंगे, कितना आप लोगों को तरह तरीके की सीरीज चला रहे होंगे, ठीक है। आ जाइए। क्वेश्चन ने कहा है कोई व्यक्ति है
अपनी चाल में 60% की वृद्धि करता है। बेटा देखना ध्यान से, एक व्यक्ति है अपनी चाल 60% बढ़ा देता है, यानी अगर पहले 100 से चलता था तो अब 160 से चलता है, इस बात का मतलब ये है। ठीक है, ऐसा करने से वह अपने कार्यालय सामान्य समय से 27 मिनट पहले पहुंचता है। क्या कार्यालय ही जा रहा है दोनों केस में? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल कार्यालय जा रहा है, यानी दूरी समान की बात हो रही है। अब दूरी समान की बात होती है, हाँ दूरी समान की बात हो रही है मेरे दोस्त, दूरी समान की बात हो रही है, तो जो चाल का अनुपात होगा उसी का उल्टा जो है वो समय का अनुपात हो जाएगा। जो चाल का अनुपात होगा उसी का उल्टा समय का अनुपात हो जाएगा। अगर 60% की वृद्धि है मेरे दोस्त, तो अगर चाल पहले 100 थी तो 60% बढ़ के 160 हो गई होगी, यानी अगर पहले चाल 5 थी तो अब चाल 8 हो गई होगी। ठीक है, अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर चाल का अनुपात 5-8 है तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 8-5 हो जाएगा। मेरे हिसाब से अगर मैं चाल 60% बढ़ा देता हूं तो समय कितने यूनिट कम लगता है? तो पहले से 3 यूनिट कम समय लगता है। उसने कितना कहा है मेरे दोस्त? उसने कहा है 27 मिनट कम लगते हैं। क्या 3 यूनिट की वैल्यू 27 दी हुई है? तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे 1 यूनिट की वैल्यू जो हो जाएगी 27/3 यानी कि 9 मिनट। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 9 मिनट। उसने कहा क्या है? उसने कहा है सामान्यतः उसे अपने कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगेगा, यानी वो शुरुआत वाला समय आपसे पूछ रहा है, वो 8 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, वो 8 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, 1 बराबर 9 मिनट है, 1 बराबर 9 मिनट है, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? तो आप कहेंगे जी 72 मिनट का समय लग रहा होगा। दूसरे वर्डों में 1 घंटा 12 मिनट, 1 घंटा 12 मिनट। अगर इस तरीके से ऑप्शन दिया होता है तो ये टिक करेंगे, अगर 72 मिनट दिया होता है तो ये टिक करेंगे। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इसी के जैसा 3 क्वेश्चन है एक जैसे, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है मेरे दोस्त? एक ट्रेन अपनी सामान्य गति से 1/6 मिनट की गति से जा रही है। भाई साहब यहां देखो मुद्दा क्या है, चाल क्या है? 1/6 गति से जा रही है, सामान्य गति से 1/6 गति से जा रही है, यानी सामान्य गति 6 थी तो अब गति 1 हो जाएगी। ठीक है, सामान्य गति 6 थी तो उसके 1/6 से अब जा रही है, तो क्या अब की गति 1 हो जाएगी? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब आप ये देखिएगा बच्चे, अब ये देखिएगा मेरे साथी, और इसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में 40 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है। गंतव्य पहले भी फिक्स था, अब भी फिक्स है, यानी कि समय का अनुपात जस्ट उल्टा हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि अब कितना मिनट ज्यादा लग रही है तो आप कहेंगे 5 यूनिट ज्यादा समय लग रहा है। उसने कितना कहा है? 40 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 40/5 हो जाएगी, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 8 मिनट हो जाएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 8 मिनट है तो उसने पूछा है समान दूरी तय करने के लिए इसका सामान्य समय, यानी वो 1 ही यूनिट की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो क्वेश्चन का जवाब 8 मिनट हो जाएगा। क्या ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं? भर भर के आते हैं भाई, क्वेश्चन आते ही नहीं है, भर भर के आते हैं। पढ़िएगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्या क्वेश्चन की भाषा कुछ अलग दी हुई है? एक बार क्वेश्चन को मेरे साथ पढ़िएगा। देखिए बात को समझिए मेरे दोस्त, बहुत प्यार से समझते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है कोई व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर 36 मिनट की देरी से पहुंचता है। भाई साहब यहां से यहां तक पढ़ने पर मुझे एक बात पता चली कि कोई व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर 36 मिनट की देरी से पहुंचता है, यानी मैं कहूं यहां से मैं स्टूडियो 36 मिनट लेट पहुंचता हूं,
तो आप कहेंगे जी 36 मिनट लेट पहुंच रहे हो, तो आपने इतनी स्पीड को या तो कम किया होगा तब आप लेट पहुंचे हो, या फिर आप बीच में कहीं रुके होंगे तब आप लेट पहुंचे हो। दो ही कारण हो सकते हैं भाई। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे जाना यहां से स्टूडियो है, मुझे जाना यहां से स्टूडियो है, स्टूडियो ग्रेटर नोएडा में है, तो अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि मैं अपने स्टूडियो आज 36 मिनट की देरी से पहुंचा, तो आपके मन में दो सवाल आए। या तो आप बीच में कहीं रुके हैं, पहला सवाल तो ये आया, या फिर आज आपने अपनी चाल को धीमा किया है, आपने अपनी स्पीड को कम किया है, तब आपको समय ज्यादा लगा है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे है और वह अपने गंतव्य स्थान पर 14 मिनट पहले पहुंचता है, यदि उसकी चाल 9 किलोमीटर है, बच्चे क्वेश्चन जो है दूसरे टाइप का हो गया है। एक्चुअल में इसने थोड़ी सी लैंग्वेज जो है वो उल्टी सीधी लिख दी है। एक्चुअल में क्या था, हाँ एक्चुअल में क्वेश्चन ये था कि यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा होती है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 36 मिनट की देरी से पहुंचता है, लेकिन वह अपने गंतव्य स्थान पर 14 मिनट पहले पहुंच जाता है यदि उसकी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आरंभिक बिंदु से उसके गंतव्य स्थान की दूरी क्या है वो आप लोगों से पूछना चाह रहा है। मैं इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल आप लोगों को बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। देखो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझो, है क्या कॉन्सेप्ट। बच्चे जब भी आप लोगों से कहा जाए यहां से मुझे जाना है और यहां मुझे जाना है, बहुत प्यार से समझना, बहुत आराम से चीजें समझ में आएंगी। मैंने आप लोगों से कहा यहां से मुझे ए पॉइंट से जाना है और बी पॉइंट तक जाना है, ठीक है। अब अगर मैं यहां से कहूं कि मैं S1 गति से जाता हूं, मेरी कोई गति है, S1 गति से जाता हूं और यहां जो है मैं लेट पहुंचता हूं, कितने मिनट लेट पहुंचता हूं, कुछ मिनट लेट पहुंचता हूं। फिर मैंने अपनी गति को बढ़ाया, मैंने अपनी गति को S2 कर दिया, तो मैं यहां कुछ मिनट पहले पहुंच जाता हूं, ठीक है भाई। तो वो पूछ रहा है यहां से यहां तक की गति, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है। वैसे तो मैं इसका एक फॉर्मूला डायरेक्टली बता दूंगा जो एक सिंगल लाइन में आपको आंसर देके जाएगा। जब भी आप लोगों को समय में अंतर दिया हुआ हो, इसे मेथड से भी कराऊंगा, दोनों चीजों से कराऊंगा, ध्यान देना। जब भी आप लोगों को समय में अंतर दिया हो, समय में अंतर कैसा, उसने कहा है अगर इस चाल से चलूं तो इतना लेट पहुंचता हूं, अगर इस चाल से चलूं तो इतना पहले पहुंच जाता हूं, यानी समय में डिफरेंस आप लोगों को दिया हुआ है। अगर समय में डिफरेंस दिया हुआ हो तो दूरी का डायरेक्टली फॉर्मूला एक अपने दिमाग में आज छाप देना, पहली गति गुणा दूसरी गति अपॉन दोनों गतियों का अंतर इनटू समय में अंतर। बच्चे ये फॉर्मूला छाप देना, ये फॉर्मूला अपने दिमाग में छाप देना। लगेगा कब, लगेगा तब मेरे दोस्त, फॉर्मूला याद होना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसी से बनेंगे। फॉर्मूला याद होना जरूरी है। लगेगा कब, जब दो चाल आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर दी गई हो और आप लोगों को समय में अंतर दिया गया हो, पहले लेट पहुंच रहा हो, अब वो धीरे मतलब कम समय में पहुंच रहा हो, तो दोनों समय में डिफरेंस आ गया। जहां समय में डिफरेंस आ जाएगा वहां आप इस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं, ध्यान से समझना। कोई व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर 36 मिनट की देरी से पहुंचता है यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। भाई पहले मैं 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्टूडियो जा रहा था तो 36 मिनट देरी से पहुंचता हूं, बहुत बढ़िया है। लेकिन अगले दिन मैंने अपनी गति को बढ़ा के 9 किलोमीटर प्रति घंटे कर दिया, तो मैं कितनी मिनट पहले पहुंच जाता हूं, 14 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। तो क्या दोनों ही केस में मैं घर से स्टूडियो जा रहा हूं, तो आप कहेंगे जी दोनों ही केस में घर से स्टूडियो जा रहे हो। आप तो अपनी स्पीड में बदलाव कर रहे हो, दूरी में कोई चेंज नहीं कर रहे। तो मेरे दोस्त जब दूरी समान होती है तो जो चाल का अनुपात होता है उसी का उल्टा जो होता है वो समय का अनुपात होता है, उसी का उल्टा जो है वो समय का अनुपात होता है। पहले चाल कितनी थी, तो आप कहेंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा।
पहले चाल कितनी थी तो आप कहेंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चाल कितनी है तो आप कहेंगे 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर चाल का अनुपात 8 और 9 है तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 9/8 हो जाएगा। ठीक है, समय का अनुपात क्या हो जाएगा, समय का अनुपात जो है वो 9/8 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब देखिए, अब टोटल समय में डिफरेंस, मेरे हिसाब से डिफरेंस जो आ रहा है वो 1 यूनिट का आ रहा है। पहले 9 यूनिट समय लग रहा था, अब जो है वो 8 यूनिट समय लग रहा है। तो समय में जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 यूनिट का आ रहा है। लेकिन समय में वास्तविक डिफरेंस कितने का है? पहले मैं 36 मिनट लेट पहुंचता था। मान लो सही समय पहुंचने का 8 बजे है, तो क्या पहले मैं 8:36 पे पहुंचता हूँ? हो गया 36 मिनट लेट। अब मैं 14 मिनट पहले पहुंच जाता हूं, तो क्या अब मैं 7:46 पे पहुंच रहा हूं? 14 मिनट पहले पहुंच गया। यानी इस समय में डिफरेंस कितना आएगा? तो दोनों 36 और 14 का क्या दोनों 50 मिनट का डिफरेंस आ रहा होगा? क्या दोनों समय में जो है वो 50 मिनट का डिफरेंस आ रहा होगा? तो 36 और 14 कितना होता है? 36 और 14 50 ही तो होता है। 36 और 40 10 50 मिनट का रेफरेंस आएगा। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आएगा 50 मिनट का। तो मेरे दोस्त, मेरे हिसाब से 1 यूनिट का डिफरेंस है। उसने कहा है 50 मिनट का डिफरेंस है। उसने क्या कहा है? उसने कहा है 50 मिनट का डिफरेंस है। तो 1 यूनिट बराबर 50, तो 9 यूनिट बराबर, यानी पहले उसे 450 मिनट लग रही होंगी, अब उसे कितनी लगेंगी? अब उसे 400 मिनट लगेंगी। अब उसे 400 मिनट लगेंगे। क्या बात क्लियर हो गई? तो आप कहेंगे क्लियर हो गई। ठीक है भाई, अब मुझे ये बताइए, उसने कहा है, उसने समय तो पूछा ही नहीं है, उसने कहा है उसके आरंभिक बिंदु से उसके गंतव्य की दूरी। तो दूरी का फॉर्मूला क्या आप मुझे बताएंगे? तो आप कहेंगे दूरी का फॉर्मूला चाल गुणा समय होता है। यहां आपको रेशियो नहीं दिया हुआ है, यहां एग्जैक्ट चाल दी हुई है। चाल कितनी है? पहली 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। समय कितना दिया हुआ है? 450 मिनट है। मिनट को भी घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए बेटा, 60 से डिवाइड कर दीजिए। ये मिनट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। घंटे से घंटे उड़ा दीजिए। ठीक है, 0 से 0 कट गई। 2 तिया 6 होंगे, 2 चौक 8 होंगे। 3 से काटोगे 15 बार, 15 चौका 60 किलोमीटर आएगा। 15 चौका 60 किलोमीटर आएगा। 60 किलोमीटर ऑप्शन में भी नहीं है, कहीं गड़बड़ी कर दी? साठ किलोमीटर कैसे? अच्छा, 2 ऑप्शन 50-50 दे रखे हैं, तो एक 60 होगा इसमें से। एक मेरे दोस्त 60 होगा, मैं भी देख लेता हूं इसका, है ना। 1 सेकेंड का टाइम देंगे मुझे। कौन सा क्वेश्चन है? 15वां। पहला ऑप्शन 60 है बच्चे, पहला ऑप्शन 60 है, तो इस ऑप्शन को 60 कर लो, है ना। ये ऑप्शन 60 आप लोगों को दिया हुआ है, ये ऑप्शन 60 दिया हुआ है, तो यही इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों के समझ में आया? अगर समझ में आ चुका है तो एक बार थम्स अप करेंगे। मैं इस पर डिटेल में बात करूंगा कल। ये एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन इसमें लगा देना है। पहली चाल कितनी है? 8 है। दूसरी चाल कितनी है? 9 है। दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 है। समय में डिफरेंस कितने का आया है? समय में डिफरेंस जो है वो 50 मिनट का आ रहा है, तो बस यहाँ 50 मिनट लिख देनी है। घंटे बनाना है, 60 से डिवाइड कर देना है, हो गया क्वेश्चन। 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 2 चौक 8, 4 तिया 12 पंजे 60 किलोमीटर आएगा। तो ये एक लाइन का क्वेश्चन है। इस फॉर्मूले पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे, कब लगाना है, कैसे लगाना है, कब लगाना है, कैसे लगाना है, इस पर डिटेल में हम लोग बात करेंगे, है ना। ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। आप ये देखो कि पहले वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता था तो 36 मिनट लेट पहुंचता है।
अब वो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तो 14 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो मेरे दोस्त दोनों ही केस में दूरी समान है, तो दूरी समान है तो जो चाल का अनुपात होगा उसी का उल्टा समय का अनुपात हो जाएगा। मेरे हिसाब से 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, 9 और 8 1 यूनिट का डिफरेंस है। टोटल समय में डिफरेंस कितना है? 36 मिनट लेट और 14 मिनट पहले। 36 मिनट लेट और 14 मिनट पहले। आपसे मैं कहूं पहले 36 मिनट लेट पहुंच रहे थे, अब 14 मिनट पहले पहुंच रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस 50 मिनट का आएगा। दोनों में डिफरेंस 50 मिनट का आएगा। तो मेरे दोस्त 1 यूनिट की वैल्यू 50 हो गई, तो 9 यूनिट की वैल्यू 450 मिनट हो गई। ठीक है, अब उसने कहा है दूरी बताइए, दो दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, पर इसकी आवश्यकता दोस्त नहीं थी। ठीक है, फिर भी इस फॉर्मूले का यूज मैं अच्छे से बताऊंगा, इस पर क्वेश्चन भी बहुत सारे कराऊंगा। इसका क्वेश्चन का जवाब एक बार आप लोग मुझे देना अगर कर पाओ तो, उसी मेथड से, पुराने वाले से, जो रेशो वाला मेथड था उसी से निकालना है, फॉर्मूले से नहीं करना है। फॉर्मूला मैं बताऊंगा आपको, अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में एक बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा बाय बाय। कल क्लास होगी दोस्त, सैटरडे है ना, कल क्लास होगी, और संडे में भी दोस्त क्लास होगी आप लोगों की। ठीक है, माफी चाहूंगा बीच में छुट्टी ली है, और छुट्टी कब ली है, एक छुट्टी बीच में हुई थी, लेकिन आगे के कुछ दिनों में छुट्टी हो सकती है 1-2, इसलिए मैं संडे में भी दोस्त आप लोगों की क्लास लूंगा। जब जब मौका मिलेगा तब तब क्लास लूंगा आप लोगों की, पर इसके लिए आप लोगों को भी थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करना होगा, थोड़ा सा प्यार देना होगा। ऐसा नहीं है संडे की 1 दिन की छुट्टी मिलती है तो भाई मैं बीच में भी अपनी छुट्टी दे रहा होता हूँ। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा कोऑपरेट आप लोगों को करना होगा। ओके, टाटा बाय बाय।